शुएब मलिक और आजम खान की बहुत अच्छी दोस्त है। तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के सितारे हैं। शुएब मलिक कितने सालों से खेलते आ रहे हैं। आप मेरे बड़े भी अपने बचपन में उनको देख रहे थे। मेरे बड़े अब चले गए लेकिन शुएब भाई माशाल्लाह अभी भी इधर ही हैं। और आजम तो माशाल्लाह देख रहे PSL में खड़ाच आजम ने क्या छक्के मारे। टीम से ड्रॉप आउट होने पे ज्यादा खफा कौन होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी। दोनों ही नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते? Because they both want the best for the team, ना? Just like all of us. तो वो अगर उनको of course खिलाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, हम सबको बहुत खुशी होती है। पर अगर वो ड्रॉप आउट हो भी जाते हैं, so they're playing, वो लीग्स खेल रहे होते हैं, दूसरी चीजें कर रहे होते हैं, so they're happy. थाईलैंड का सफर, आपका एक ट्रिप था थाईलैंड का आपके हस्बैंड के साथ, उसमें the third person who joined you guys was आजम। कैसा था वो ट्रिप? अक्सर मुझे भी बड़ी स्टोरी सुनने को मिली है, कोई यहाँ पे शेयर करना वो स्टोरीज इधर नहीं सुना सकती मैं। बट या हम उस ट्रिप पे मिले थे एक्चुअली बिकॉज आई वेंट फॉर अ शो और आजम उसमें वन ऑफ द कंटेस्टेंट था एंड वी मेट देयर। वहाँ पे हमारी काफ़ी दोस्तियाँ बनी, शोएब से भी वहीं दोस्ती हुई थी एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। वो 1 साल से अब हमारा मुंह बोला बेटा है। मुंह बोला बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने रेडीमेड ही की तरह हट्टा कट्टा जवान माशाल्लाह। वंडर वुमन बनना चाहती थी, बचपन से इनकी ख्वाहिश थी। ले आज हमने आपको एक सुपर पावर दे दी, क्या करेंगी पाकिस्तान के लिए? और उसके अलावा एक पर्सनल चीज और एक पाकिस्तान के लिए, अगर आज आपको वो सुपर पावर मिल गई जो आप जिसकी ख्वाहिश रखती हैं, बताएं वो क्या सुपर पावर है जो मिल जाए, और अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी और अपने आप के लिए अच्छा, वो दो कनेक्टेड नहीं है। जो सुपर पावर मुझे चाहिए, आई वुड लव टू हैव सम इनविजिबिलिटी। ओके, एंड वो क्यों? बस कभी कभी अच्छा होगा ना कि कोई बस ना देखे, मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी कहाँ जाना चाहेंगी? ज्यादातर लोगों के माइंड में पता है क्या आता है जब वो कहते हैं आई वांट टू बी इनविजिबल? पानी टैंकी चला दो। पाकिस्तान के लिए जो मैं करना चाहती हूँ दैट इज मैं गुर्बत खत्म करना चाहती हूँ पाकिस्तान में से। वो किस सुपर पावर से होगी? पता नहीं, शायद मैं नोट छापने की मशीन वो तो मैं लगा देता हूँ ईद के नोटों की। ऐसा मुझे पावर जी, मुझे बस गुर्बत खत्म करनी है। गुर्बत, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो। अपनी भी गुर्बत खत्म करनी है जितना अपनी पहले तो चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना था, ये मुझे पता आपकी ख्वाहिश थी, कब्जा आपने अपने हस्बैंड के प्रोडक्शन हाउस पे कर लिया, ये क्या चक्कर है यार? हमने कहा बस घर के पैसे घर में ही रहने चाहिए। क्या बात, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है बीइंग अ प्रोड्यूसर? बहुत अच्छा, इट्स फैंटास्टिक एंड ऑफ कोर्स बिकॉज when I married Aman, I knew his moral compass is right in the, you know, it's very straight. So that's why it's amazing working with him because हमारे fundamental values बहुत co-align है। और अमान भाई भी माशाल्लाह क्या मज़ेदार इंसान है। I know him, I've met him so many times in Pakistan, और बड़े hospitable भी हैं माशाल्लाह। इन्होंने मेरी बड़ी दावतें की हैं अपनी तरफ, और इन्होंने हॉस्पिटेबल एक ये इंसान है बेसिकली। मैं आप लोगों को बताऊं, ये कराची आता है, हमारे साथ खाना खाता है, कहता है मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, और जाके बिल पे करके आ जाता है। ये आई होती है। इसने परसों भी यही किया था। इसने परसों भी यही किया, ये हमारे साथ खाने पे गया और मैं बस हाथ धोकर आ रहा हूँ और ये बिल पे करके आ गया। सो देयर इज लाइक नोबडी हु इज एज हॉस्पिटेबल एज यू। ये मेरे लिए तो अगले के टाइम की वैल्यू है। ये छोटी चीजें हैं, ये छोटी चीजें हैं। आप लोग के साथ अच्छा टाइम गुजारने को मिल जाता है, खाने पे हो या यहाँ हो, यही मैटर करता है। मैं तुमसे पूछती हूँ ना, तुम मुझे बताओ कि 2-3 ऐसे वाकयात बता जो तुम और अमान तो ऑस्ट्रेलिया में भी थे ना? वो भी भैया नहीं बता सकते। ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मुझे भी नहीं पता। नहीं उनके साथ हमेशा मजेदार वक्त गुजरता है। ये मेरी टीम की तरफ से सवाल आया हुआ है कि आप 19 साल की थी तो आंटी ने शादी का प्रेशर डाल दिया, लड़के आगे पीछे लाइनों में मैंने सुने लगा दिए, तो क्या मतलब ये कोई ऐसे कोई वो राशन बांट रहा था कि लाइनों में लड़के लगा दिए और आपने सब पे ना कर दी? इसकी क्या वजह थी? हाँ, वो जैसे सारी अम्मियों के साथ आई एम श्योर सबको, जैसे आप बड़े होते हैं, मैट्रिक किया नहीं होता, शादी करा दो। तो नो, माय मदर वांटेड ऑफ कोर्स मी टू गेट मैरिड जल्दी, और मुझे शादी नहीं करनी थी। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती ना, मेरी वालदा एक वो वाली खातून थी who was like, मैंने शादी भी करानी है लेकिन बेटा जो चाहे करो। So I was like, ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज मुझे मेरी मर्जी का वेवलेंथ वाला इंसान चाहिए था। कैसे ढूंढे हैं? अगर अपनी मर्जी और अपनी वेवलेंथ वाला इंसान कैसे, मुझे गाइड करो, मैं कैसे ढूंढूं? मिल जाएगा, तुम्हारा वाला बहुत मुश्किल है। तुम्हारी वेवलेंथ उस
बेचारी को हर वक्त एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। उस बेचारी लड़की ने हर वक्त ड्रिप लगाई होगी एनर्जी ड्रिंक की, ऐसे चल रही है देखी ठीक है। हाँ, सुबह उठे ड्रिप लग रही है, शाम को गाड़ी में भी ड्रिप लगी है कि डर साथ फिर रही है। मोमिन की एनर्जी इज अनमैच्ड, बट मिल जाएगी, थोड़ी ठंड करो। मुझे पता तुम्हारा भी गूगल कल बाद महीने कहा था ना, चाहिए होगा आजम के लिए भी। भाई जिसने मेरे साथ हैंग आउट करना है, थोड़ी तो मेरी सेव होगी ना उसमें। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, आपके फैंस हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ना देखो हमारे यहाँ पे लाइव रोटी भी चलेगी, फ्रूट्स ऑफ कोर्स, मोमिन का सेट और फ्रूट ना हो ऐसे। फ्रूट्स लेकर आए जी, थैंक यू। छोटी वाली प्लेटें भी लेकर आओ, ठीक है। काला नमक, इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई है, ये एक साथी है। आप इसको तरबूज के साथ खाएं, आप इसको किनुओं के साथ खाएं। काले नमक को आप और किस चीज के साथ खा सकते हैं? ये बहुत, हाँ है ना। तो सबसे पहले तो ये लाल लाल तरबूज फ्रेश ठंडा। थैंक यू। अगर ये सारा मेरे आगे रख दे तुम क्या खाओगे? नहीं, है भी सारा तुम्हारा है। ये यार ये और एक ला दें, इसको मैं प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है मुझे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा आमिर। बिस्मा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। डॉक्टर है बिस्मा जी, मेरी बात सुनो। कल मेरी बात सुनो एक मिनट, यहीं से बात करो। तालिया। अच्छा, किस चीज की डॉक्टर है? आई एम ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट। क्या? ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट। मुझे कुछ नहीं पता। हड्डियों की डॉक्टर हूँ। हड्डियों की। क्वेश्चन मेरा ये मरीम आपसे कि आपने बताया कि आपकी अम्मी काफ़ी आपको फोर्स करती थी शादी के लिए, लेकिन आपने उनको मना किया, तो काइंडली टिप्स दे दें जो अपनी अम्मी को मना करने की, जो आप अम्मी को मना करती थी, क्योंकि मुझे भी अम्मी को मना करने बहुत फोर्स करती है शादी के लिए कि अब तुम ग्रेजुएट हो गई हो, जॉब कर ली, अब शादी करो शादी करो। आप अम्मी को पता है कि जो लड़का भी रेकमेंड करे ना, नहीं हेल्थ वाइज ठीक नहीं, हड्डियां बड़ी कमजोर है, इनकी हड्डियां कमजोर है। मैं तो see it depends, it varies from अम्मी to अम्मी also, because my mother was very काफी liberating खातून है खुद भी, she's a working woman, सेम। तो वो समझ जाती थी कि जो है ये, जब मैं उनको बताती थी कि मुझे कोई अपने तरीके का, अपनी पसंद का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का बंदा चाहिए, अम्मी को यही बताया कि जब मुझे मेरी वेवलेंथ का इंसान मिलेगा ना, मैं तभी शादी करूंगी। अब क्या इंस्टेप लेके फिरे अम्मी मेरी वेवलेंथ का? She will know. Done. But you definitely are not that. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मेरी कभी तबीयत खराब हुई तो मैं आपको याद जरूर करूंगा। अगला सवाल, इनको माइक दे। Hello Momin and hello Mariam. How are you? I am good. आपका नाम क्या है? Ifra. Hello Ifra, how are you? I'm good. अरे वाह। कि मरियम, मेरा यही खड़े रहना, यही। हाँ। मेरा क्वेश्चन मरियम से ये है कि मरियम को बचपन से ही इस एक्टिंग की फील्ड में जाने का शौक था कि बाद में आपको बाद में शौक हुआ? बचपन से क्या, अभी भी शौक नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा काम नहीं करती। तो फिर कैसे घुसी एक्टिंग में? मैं थिएटर करती थी, थिएटर प्रोडक्शंस, और वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, तो उन्होंने मुझे चलते फिरते देखा था, एंड देन से दे सेड कि आप आके ऑडिशन दे दें, हमारे पास एक आपके लिए कैरेक्टर है। सो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करने का तो बहुत शौक है ना, कि अच्छा और क्या हो सकता है और क्या है, तो दैट्स व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन। नहीं, एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट सेट पे गई थी, बिकॉज उनको एक लड़की का कैरेक्टर करवाना था। दैट वाज विद सज्जल, छोटा सा पार्ट था, 2 घंटे की शूटिंग थी। आई डिड दैट। उसके बाद मुझे ड्रामे मिलते रहे, अल्लाह का शुक्र है अभी भी मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये वाला काम करने की टेंडेंसी नहीं है।